नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ और एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही था कि हम लोग पहुंच गए थे मेरे मायके, यानी मेरी बहन आई थी, उसके साथ हम लोग मायके गए हुए थे। और काफ़ी लंबे समय से मैं मायके गई भी नहीं थी, 2-3 महीना मुझे हो गया था। और पहले तो मैं बीच बीच में सुबह जाके शाम को वापस आ जाती थी, पर इस बार काफ़ी लंबा समय मुझे रहना पड़ा। और इंतज़ार मुझे छुट्टियों का ही था, क्योंकि छुट्टियों में बहनें आ जाती हैं तो इनके साथ आना जाना मेरा हो जाता है। और मायके में भी तभी मन लगता है जब घर में सभी लोग रहते हैं, मम्मी अकेली रहती हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता, पर सबके साथ रहने में अच्छा लगता है। और तबीयत मैंने बताया ही था कि तबीयत मेरी कुछ ठीक थी नहीं, सर्दी जुकाम बुखार आ रहा था। और यहाँ पर इन दोनों की ड्यूटी लगा दी है मैंने बिस्तर उठाने में, कि चलो फटाफट से दोनों बहनें बिस्तर उठाओ। और हम लोग भी लग गए थे काम पे, क्योंकि जब हम लोग सभी लोग इकट्ठे रहते हैं ना तो काम बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखिए, पुराने ज़माने की लालटेन आज भी आपको मेरे यहाँ देखने को मिल जाएगी। और यहाँ जो आप लोग को दिख रहा होगा ना चितकबरा सा, पेंट उखड़ा सा, तो प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट मत करिएगा कि जो ख़राब लगे, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पुट्टी का काम चल रहा है मेरे मायके में, और यहाँ भी पुट्टी होना है। और अभी हम लोग सभी लोग इकट्ठे हैं, इसलिए पापा ने पुट्टी वाले जो मिस्त्री भैया हैं उनको मना कर दिया कि अभी 1-2 दिन मत आना, 1-2 दिन बाद ही आना, क्योंकि घर पे लड़कियां आई हुई हैं। तो अभी पुट्टी का काम बंद है, जैसे ही सब लोग चले जाएंगे वैसे ही काम शुरू होगा। तो अभी 30 तारीख तक तो पुट्टी का काम बंद ही रहेगा। तो चलो, फाइनली इन लोगों ने बिस्तर वगैरह उठा दिए हैं और मैं यहाँ आप लोग को दिखा रही थी। और ये देखो, यहाँ पर मम्मी कुछ कर रही थी कि बहन कुछ कर रही थी, और यहाँ मैं बैठ गई थी चावल बीनने के लिए। क्योंकि सब मैंने बताया है कि सबकी ड्यूटी लग जाती है, और आज मेरी आने वाली थी छोटी वाली बहन। तो हम सब बहनों की ड्यूटी लगती है किसी की खाना बनाने में, किसी की नाश्ता बनाने में, तो किसी की सफाई करने में। अब वैसे मम्मी तो हमारी कभी नहीं कहती कि ये काम करो, बट मम्मी अकेली है और काम तो हम लोग को करना ही पड़ता है। और हम लोग तीनों बहन अपना काम बांट लेते हैं और लग जाते हैं काम पे। और हमारी एक प्यारी सी बहन है, ज्योति बहन, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आप अपने भाई की शादी कर लो, आपकी मम्मी को बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बहन, शादी तो हम लोग को करना ही है। पर सच बात यह है कि आज के जो समय में ना, शादी करना खासकर लड़कों की बड़ा मुश्किल काम हो गया है। क्योंकि लड़कियों की शादी तो बड़े आसानी से हो जाती है, पर लड़कों की शादी करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आज का जो समय है ना, इसमें लड़की वाले जो है, आज एक ट्रेंड चल गया है कि नौकरी वाला लड़का चाहिए, नौकरी वाला लड़का चाहिए, सबको नौकरी वाला लड़का चाहिए है। और फैसिलिटी भी पूरी चाहिए है, जबकि चाहे वो नौकरी वाला लड़का ड्रिंकर हो, चाहे नशेड़ी हो, कुछ भी हो, पर होना नौकरी वाला चाहिए। तो समस्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रही है। और ख़ासकर हमारे समाज में जो है, पंडित समाज में हर कोई नौकरी वाला नहीं होता। पर क्या कर सकते हैं, लड़की वालों की अपन सोच नहीं बदल सकते। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरा भाई है मांगलिक, और मांगलिक अगर लड़का है तो लड़की भी मांगलिक ही चाहिए रहती है। और जहाँ हम लोगों को लड़की सही समझ में आती है तो वहाँ घर परिवार वाला सही समझ में नहीं आता, जहाँ घर परिवार सही समझ में आता है वहाँ लड़की सही समझ में नहीं आती। बस दिक्कत यही हो रही है। कोशिश तो हम लोग की पूरी है कि शादी हो जाए। और शादी अगर हमारी कहना चाहिए, हम लोगों की तो फुल तैयारी है शादी की, सिर्फ हम लोगों को कपड़े की ही खरीदारी करना, वरना हमारा तो सारा सब कुछ रेडी रखा ही है। आज आज शादी लग जाए तो हम लोग तो हफ्ते भर के अंदर शादी कर ले। पर देखो कब का संयोग होता है, क्योंकि शादी ब्याह भी संयोग से ही होते हैं। तो चलिए, यहाँ मैं बर्तन जमा रही थी और हिम्मत बिल्कुल ख़त्म थी मेरी, बड़ा अजीब सा लग रहा था। और मुझे ध्यान आ गया था कि यार मेरे पास टैबलेट रखी, क्योंकि जिस दिन मुझे भाई लेकर आया था ना, उस दिन वो मेरी दवा लेकर आया था कि दवा खा लेना और वहीं 1-2 दिन रेस्ट कर लेना। क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने 1.5 महीने से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी मैं घर शिफ्टिंग में, और यहाँ भी काम पड़ ही जाता है। तो वो सारी थकान थी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी हालत भी ख़राब हो गई। और इस घर में ना एकदम चारों तरफ की ठंडी हवा लगती, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम हो चुका है। यहाँ पर मैं बर्तन सेट करने लगी थी, क्योंकि बर्तन भी ढेर सारे थे। जब घर में मेंबर्स ज़्यादा होंगे तो बर्तन वगैरह ज़्यादा तो होंगे ही। तो चलिए, सारे बर्तन सेट कर देंगे और उसके बाद चलेंगे, थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लेंगे और सबसे पहले ले लेंगे दवा, क्योंकि अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और उसके बाद अब मैं सीधे आपको मिल रही हूँ दोपहर के समय। अब आप लोग कहेंगे सुबह तो आपकी तबीयत खराब थी, अब आप घूमने निकल पड़ी। तो ऐसा नहीं है, मेरे चेहरे पे ना पता नहीं क्यों यहाँ घर से ही चेहरे पर मेरे बहुत ज़्यादा रैसेस हो रहे थे, इतनी ज़्यादा खुजलाहट हो रही थी, इतनी खुजलाहट। और पूरी जो चेहरे की जो स्किन थी ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे दाद हो रहा है या कुछ। और सर्दी जुकाम तो था ही,
तो हम लोग को जाना था और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा डॉक्टर को भी दिखा लेंगे, और हम लोगों को मम्मी ने दिए थे पैसे, तो हम लोग को थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करना थी। मम्मी ने काफ़ी सारी चीज़ें बुलवाई, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और चेहरा मैंने ढक रखा था, फिर भी ना बहुत ज़्यादा अजीब सा चेहरा हो रखा था, वो मैंने आप लोग को दिखाया नहीं है। और ये मुझे ना यहीं से हो रहा था, मतलब ससुराल से ही मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। पर हाँ, दवा वगैरह लेने के बाद 2-3 बार की दवा ली है और एक ट्यूब मिला है, जिससे मेरा चेहरा ठीक हो चुका है। क्योंकि ये जो हुआ है मुझे लगातार खुली सर्दी की वजह से हुआ है। मेरी जो त्वचा है एकदम अजीब सी रूखी और कड़क हो रही थी, खासकर फेस की। तो चलिए, यहाँ हम लोग निकल चुके हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग बहनें पहली बार यहाँ ऐसे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो चलिए, आप लोग को मैं थोड़ा सा रास्ते का व्यू दिखा रही थी, अब दिखाते हैं सामने का व्यू। और हम लोग पहुँच चुके हैं हमारी तहसील। और बहुत सारे सिस्टर लोग पूछती हैं कि आप कहाँ रहती हैं, आपका गांव का नाम क्या है। तो मैं रहती हूँ मध्य प्रदेश मंडला ज़िले में, और ये हमारे यहाँ की तहसील है। और ये बहुत पुरानी तहसील है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई तहसील है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है, पर हाँ, ज़रूरत की काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। हम लोग को बार बार शहर भागना नहीं पड़ता। और आजकल तो सभी जगह सब सामान मिलने लगा, अब तो ऑर्डर कर दो, तुरंत आपको सामान मिल जाएगा। तो चलिए, हम लोगों को इंटर हो चुके हैं, इंटर कर लिया हम लोगों ने अपनी तहसील के अंदर। छोटा सा कस्बा है ये, बहुत बड़ा कस्बा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा कस्बा है। हाँ, अस्पताल है, कॉलेज है, पर कॉलेज में भी वो सुविधाएं नहीं है जो होना चाहिए, सिर्फ एक ही 2 सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने खरीदी ही चप्पल, वो भी खरीदी है मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी की जो सैंडल चप्पल थी ना, वो एकदम टूट गई थी। और मम्मी से हम लोगों ने लिए थे पैसे करीब 5,000, और बोला था कि हम लोग को सामान लेना है। तो मम्मी ने इस बार पैसे दिए कि हाँ ठीक है, जाओ सामान ले लो। और मम्मी से हम लोगों ने ये नहीं बताया था कि हमें आपके लिए ही कुछ सामान लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर सैंडल लिए, तो सैंडल चप्पल की जो वैरायटी थी यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं मिली, सिर्फ एक ही जोड़ी हम लोग को पसंद आई, तो तुरंत में हम लोगों ने वो ले ली है। क्योंकि ज़रूरत तुरंत में ही पड़ती कहीं जाने आने के लिए, जैसे जाना आना रहता, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा चप्पल टूट चुकी थी। तो एक ही जोड़ी हम लोग को पसंद आई थी, वही हम लोगों ने ली। और दोबारा हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग का जबलपुर जब भी जाना होगा तो दोबारा से हम लोग वहीं से ले लेंगे। और मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ही ली थी, क्योंकि भाई किसी को अच्छा लगा किसी को अच्छा नहीं लगा तो कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे साड़ियों की दुकान। तो साड़ियाँ हम लोग को लेना थी, क्योंकि 25 तारीख को मेरे मामा के यहाँ कार्यक्रम था। तो वही हम लोगों को मम्मी ने भेजा था कि तुम लोग 4-5 साड़ी ले आना। तो साड़ियाँ भी यहाँ उतनी अच्छी नहीं मिली, क्योंकि सामान आता है और छट जाता है, और अपने हिसाब से ही लोग सामान खरीदते हैं, जैसे कि जो सामान बिकता है उस हिसाब से ही सामान यहाँ पर आता है। तो चलिए, यहाँ मैं आ गई थी और मम्मी को दिखा रही थी मैं कि मम्मी क्या क्या लेकर आए हैं। और थोड़ी सी हम लोग को लेना थी सब्जी, तो वो भी हम लोगों ने खरीद लिया। और देखिए, यहाँ हम लोग लेकर आए थे 3 साड़ी, फुल्की, आलू और हरी धनिया, क्योंकि हमारे यहाँ बनना है आलू भंडा, और अभी हमारी छोटी बहन भी आती ही होगी। तो 3 साड़ियाँ ली थी और काफ़ी अच्छी साड़ियाँ मिल गई थी यहाँ पर। और मम्मी को दिखाया और मम्मी को बताया कि मम्मी मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। वैसे मम्मी ने मुझे भी पैसे दिए थे कि तुम अपने लिए भी ले लेना, पर मैंने नहीं लिए, क्योंकि अभी ही मम्मी ने मुझे बहुत सुंदर साड़ी दी है। और माँ तो ऐसी ही होती है, खुद के लिए कमी कर लेगी पर बच्चों के लिए कभी कमी नहीं करती। तो मैंने अपने पैसे से मम्मी के लिए सैंडल खरीद ली है, और मेरी मझली बहन ने भी अपने लिए कुछ नहीं लिया है। हम लोग दोनों ऐसे ही आ गए थे। मम्मी बोल रही थी क्यों नहीं लिया, पर हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग बाद में लेंगे, अभी ही तो दिया था आपने। तो चलिए, यहाँ पर सारा जो जो शॉपिंग करके हम लोग आए थे वो सारे हम लोगों ने दिखा दी। अब चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, लगभग बज गया था 5:30 पौने 6। और थोड़ी देर रुक गई थी मैं अपने घर पे भी, तो वहाँ से चाय वगैरह बनाकर मैं आ गई थी यहाँ। और चलिए, अब लग जाते हैं ताबड़तोड़ तैयारी में, क्योंकि अब समय कम है और अब भी थोड़ी देर में बच्चे तो लग जाएंगे कि भूख लगी है भूख लगी है। और ये देखो, यहाँ आ गई है मेरी छोटी वाली बहन, और ये है उसका बेटा वेद। और ये जो है ना, इसको मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे सरिता बहन का जो बेटा है ना, आयांश, उसकी याद आ जाती है। और उसको देखती हूँ तो मुझे वेद की याद आ जाती है। ये देखिए, यहाँ ये आ गई, और ये आ गई मेरी छोटी वाली बहन, और छोटी बहन की ये बेटी है। इसकी छोटी वाली बहन की एक बेटा और एक बेटी है, और मेरी जो 2nd नंबर की बहन है उसकी एक ही बेटी है, और मेरी भी एक ही बेटी है। तो बस अब घर में होना है हल्ला, क्योंकि ये दोनों हैं शैतान, बहुत ज़्यादा इन लोगों का हल्ला होता है। छोटे भी हैं तो हल्ला तो करेंगे ही, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हल्ला नहीं करते। जहाँ छोटे बच्चे रहेंगे वहाँ तो हल्ला होगा। और इसके पहले यशी और तशी थी, तो यशी तशी में काफ़ी एज डिफरेंस है।
तो इस वजह से ज़्यादा ऊधम नहीं हुआ, पर अब होता है बहुत ऊधम हमारे यहाँ। तो चलिए यहाँ मैं लग गई थी चटनी पीसने के लिए, और फटाफट से पीस लेंगे टमाटर की चटनी, क्योंकि बहन बना रही थी आज आलू बंडे, और टाइम तो हो ही गया था थोड़ा बहुत। बहन आ गई तो 10-15-20 मिनट उसमें लग गया, फिर फटाफट से तैयारी करना, तो काफ़ी लंबा समय लग जाता। वैसे बोल रहे थे इन लोग कि चटनी जो है मिक्सी में पीस लो, पर मुझे मिक्सी की चटनी अच्छी नहीं लगती है, सिल की ही चटनी ज़्यादा बेहतर है। ये जो सिल है ये काफ़ी छोटी और बहुत पुरानी सिल है। मैंने जब से होश संभाला मैं यही सिल यही बट्टा घर पे देख रही हूँ। ये मेरे दादा के समय की, यानी मेरे बब्बा जी के समय की है, तो इसी का यूज़ होता है। और वैसे एक सिल और है, वो काफ़ी बड़ी है और बहुत ज़्यादा वेटेड है, तो उसको हम लोग नहीं निकालते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेटेड और ज़्यादा बड़ी सिल को रखना धरना में काफ़ी दिक्कत होती है। तो चलिए फटाफट से लग जाते हैं यहाँ तैयारी में। और चटनी यहाँ मैं पीस रही थी, और ये देखो इन लोग बढ़िया आराम से बैठे हुए इत्मीनान से देख रहे हैं। अभी थोड़ा सा शांत है, इसके बाद होगा हमारे यहाँ हल्ला हल। और यहाँ पर ये खा रही थी और यहाँ की थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। और चलिए यहाँ पर फटाफट से ये आलू का मसाला तैयार हो गया है, और आज मंजली बहन बना रही है अपने जबलपुरिया स्टाइल में आलू बंडा। तो यहाँ ऐसे डाला था सौंफ, जीरा, राई और खड़ा धना, प्याज, मीठी नीम, हरी मिर्च डाल दी थी, और प्याज डाली। तो उसके बाद इसमें डालेगी गरम मसाला और आलू। आलू जो है ना, छोटी वाली बहन ने छील के उबाल दिए थे, पर छील के अगर आलू आप उबालते हैं ना तो उसमें पानी भर जाता है, और एकदम ये आलू थोड़ा सा ना गीले हो गए, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे। पर चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से सब काम कर लेते हैं। और वैसे मेरी जो मंजली बहन है ये खाना बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है। तो मैं ये मेरे से कह रही थी कि तुम बना लो, पर मैंने कहा नहीं, अब आज तुम्हारे हाथ का ही खा के देखेंगे, हम तो हमेशा बना के खाते रहते हैं। और आलू बंडा इतना सरल है ना कि साल में आप कम से कम 4 से 5 बार तो बना के खा लेते हैं। और आलू बंडा ठंड के समय में ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ जला लिया था चूल्हा, और बैठ गए थे चूल्हे में ही आलू बंडा सेकने के लिए, क्योंकि ना ठंड भी बहुत बेतहासा, और आज का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ एमपी में 30 तारीख से ठंड बहुत भयंकर वाली बढ़ना है। जब आज हम लोग सोकर उठे थे तो जो ओस जो थी ना, वो पूरी जैसे बारिश में उड़िया चलती हैं और ओस टपक, वैसे ही आज हमारे यहाँ ओस गिरी हुई थी, भयंकर वाली हमारे यहाँ ठंडी है, और अभी और भी पड़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो आज का आपका हमारा साथ यहीं तक का था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।